मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह कर लेता था। फिर इसके अलावा ये तकिया जो है मैंने ऐसे रखा हुआ, इंटरेस्टिंग सी बात है ये भी कि यहाँ पर मेरा मोबाइल गिर जाता था, तो इस वजह से मैंने कोई जगह नहीं थी, केबल छोटी थी, तो मैंने कहा यार ये तकिया ही रख दो, जब गिरेगा तो मेरा मोबाइल बच जाएगा इस वजह से। तो खैर ये इस तरह से यहाँ पे जब मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन कर रहा था जाने की, इस वजह से तो ये यहाँ पर थोड़ा घबराहट सी हो जाती थी, तो मैं यहाँ आके यहाँ एक छोटी सी खिड़की थी, और अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ से रावलपिंडी एक छोटा सा व्यू नज़र आएगा। तो यहाँ से दिल बहलाने के लिए नीचे कभी भी बादल आ जाते थे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग बारिश होती थी उस व्यू होती थी। तो अभी हम चलते हैं, देखते हैं कि हम कैसे टिकटिंग बुक करते हैं ट्रेन की, और फिर उसके बाद सफ़र का आगाज़ करते हैं। अच्छा, तो ये बेसिकली वेबसाइट है पाकिस्तान रेलवेज़ की, और यहाँ से हम साइन इन होते हैं। फिर उसके बाद इधर आप अपना नंबर और वो कुछ पूछेगा आपसे, आईडी वगैरह। तो ये आईडी डालने के बाद ये आपके पास प्लेटफॉर्म वेबसाइट पे खोल देगा। तो इसके ऊपर जो है हम जैसे बुक का टिकट है, इस पे हम गए, और यहाँ पर आपसे अभी ये डिपार्चर टाइम पूछ रहा है, 5:47 है, 7 डाला, और ये हम रावलपिंडी स्टेशन ये डाल दिया, और फिर हम जाना हमें है कराची है, यहाँ पे सर्च एंड सीट्स, ये आपको जो है अवेलेबल सीट्स दिखा देगा। तो अभी जैसे ये हमारे पास हमारी सीट्स हैं, अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे क्वेश्चन मार्क, तो कोई सीट नहीं है। तो बहरहाल अब देखते हैं अवेलेबिलिटी कौन सी है। हमें अगर हम ये वाली देखते हैं तो हमारे पास AC बिज़नेस के अंदर 22 सीट्स अवेलेबल हैं। इसके रेट्स क्या हैं, तो ये हमने निकालेगा 7,500। फिर हम सेलेक्ट पे जाएंगे, और हमने सेलेक्ट के अंदर जब चूज़ किया तो ये जो रेड सीट्स हैं ये मतलब ये सारी फिल्ड हुई हुई हैं। और अगर हम नीचे जाएँ तो ये देखिए ये ग्रीन आ रही है, और इसमें लिखा हुआ है आपके पास ऊपर कोच 8, तो कोच 9 में 3 वेकेंट है, कोच 10 में 3 है, कोच 11 में 15 है। तो हम ये 11 में गए, और हमने जैसे ये एंट्रेंस के साइड है, तो हमने यहाँ पर एक फर्स्ट करने वाली सीट हमने बुक करी, तो मैंने बुक कर दी। अब ये कह रहे हैं कि बुक करनी है, तो बुक सेलेक्टेड सीट, तो मैंने क्लिक किया, और अभी ये इंटरनेट थोड़ा स्लो है। फर्स्ट वेरीफाई योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, ओके। अच्छा, ये बार बार इस तरह भी पूछता है, ठीक है। हाँ, ये बेसिकली मुझसे मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाइड नहीं था, तो पहले ये वेरीफाइड कह रहा था कि आप वेरीफाई करें, तो इन्होंने फिर मुझे कोड भेजा, और वो कोड मैंने यहाँ डाल के वेरीफाई किया। अच्छा, ये थोड़ी सी मैंने उसको, ये असल में कोड सेंड करते हैं, मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं था, तो मैंने जो कोड सेंड किया, फिर उसके बाद वेरीफाई किया। तो ये कभी कभार 2 बार आपका सेंड हो जाता है, तो वो जो सबसे जो पुराना वाला कोड होता है उसमें जो उन्होंने भेजा होता है वो ही डाल के इसके अंदर आपका वेरीफाई होता है। तो मेरे ये वेरीफाई हो गया। अब जो है हम इसमें जो है टिकट में जाते हैं। आप शायद ये रिज़र्व कर लें, पहले ये नहीं कर रहा था जब तक कि आपके, अच्छा ये पहले भी वेरीफाइड, अब दोबारा नॉट वेरीफाइड आ रहा है। ट्राई करते हैं दोबारा, चलें।
ज़्यादा दोबारा देखते हैं इसको, अभी दोबारा करते हैं। हाँ, शायद अब ये कोई मसला नहीं करे इस बार। चेक करके देखते हैं कि हाँ, अभी ये वेरीफाई आ रहा है। तो ये रीलॉगिन करने के बाद जो है दोबारा वेरीफाई होता है कि आपके पास सीटें अवेलेबल हैं। तो ये मैंने चेक किया और फिर हम यहाँ पे आए कौन सी में, 11 में चलते हैं। 15 सीटें हैं। कोशिश करते हैं कि ऐसे कंपार्टमेंट को चूज़ करें जिसमें उनसे कम लोग हों, क्योंकि कोरोना भी है और साथ में जितने कम लोग होंगे उतना ज़्यादा फैलेंगे। तो बहरहाल फिल तो वैसे ही हो जाएगी। अब मैं अभी ये चूज़ करता हूँ। एंट्रेंस का कंपार्टमेंट है ये, और ये बाकी भी सीट्स अवेलेबल हैं। इसमें आप जो भी मर्ज़ी है कोई सी भी सीट आप अवेल कर सकते हैं। तो मैंने एंट्रेंस की ली और ये यहाँ पे मैं बुक करता हूँ। तो ये देखते हैं कि क्या कहता है। ओके, ये फिर क्या आ गया, प्रोवाइड पैसेंजर डिटेल्स। ठीक है, पैसेंजर एंटर योर ID इन केस ऑफ वेरिफिकेशन नंबर। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि ये सीट जो है ये कोई और भी ट्राई कर रहा है इसको भी। चलें दूसरा ट्राई करते हैं दोबारा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सीन हुआ है। जिस वक्त मैं ये वाली सीट ले रहा था उस वक्त ये कोई और भी सीट जो है बुक कर रहा था। खैर उसने शायद बुक कर दी। तो बेसिकली अब जो है हम देखेंगे कि दूसरी जगह देखते हैं। ये तो एंट्रेंस थी, चली गई। तो हमारे पास ये एग्ज़िट के पास भी ये जा रहे हैं कंपार्टमेंट, और हम अगर इसके अंदर ये वाली सीट लेते हैं, हम अभी ऐसा करते हैं कि इस वाले के ये वाली सीट बुक करते हैं। इसको ला करके एग्जिट पे है, लेकिन लेट्स ट्राई। और ये चला गया, बुक सेलेक्ट सीट किया। अबे यार फिर ये बोल रहा है। चलें अभी दोबारा मैंने लॉगिन करके किया है। अब ये यहाँ वेरीफाइड दिखा रहा है मोबाइल। अब फिर चेक करते हैं। चलें ये सेलेक्ट हुई, बुक हुई, शुक्र है। सीट्स सेलेक्टेड सीट आर ऑन होल्ड टू एंटर। ठीक है, एंटर कर देते हैं। ये एडल्ट कह रहे हैं नेम। अभी बेसिकली अभी यहाँ पर ये आपको बड़ी मुश्किलों से ये 3 मिनट दे रहा है, बट 3 मिनट के लिए ये होल्ड कर रहा है सीट को, मतलब रोक रहा है। उसके बाद ये फिर आपके पास नहीं रहेगा, तो आपको ये प्रोसेस जल्दी करना है। ये पेमेंट ऑप्शन पूछ रहा है आपसे कि आप रिफ़ंड टाइम यूबेल उमनी से करने हैं या शॉप से इजी पैसा से करना चाह रहे हैं, जस्ट कैश। मुख्तलिफ पेमेंट मेथड्स हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को यूज़ करते हुए। फिर से अभी मैंने दोबारा किया है, कह रहा है लेट हो गया, जल्दी जल्दी करते हैं। पेमेंट ऑप्शन पूछ रहा है कि डेबिट क्रेडिट कार्ड करना है, यूनी करना है, क्या करना है। तो
मैं तो क्रेडिट कार्ड कर रहा हूँ क्योंकि सैटरडे है और सैटरडे को यहाँ पे लॉकडाउन है, सारी दुकानें बंद होंगी। तो कंफर्म करता हूँ। 150 रुपीज़ ही चार्जेस बेसिकली ले रहा है डेबिट क्रेडिट कार्ड करके। अभी मेरा पेमेंट मेथड आ गया है। अच्छा, पेमेंट से ये पूछता है कि वीज़ा है या मास्टर कार्ड है। वेरीफाई करते हैं। ये बेसिकली इजी पैसा के थ्रू है। चलें, ये ऐसा है कि वहाँ जाके स्टेशन भी करीब ही है, स्टेशन भी करीब से ही जो है ना ख़रीदते हैं। यहाँ पे कुछ मेरे मसाइल भी आ रहे हैं और कुछ इश्यूज़ हैं। चलो देखते हैं। ये हम जो है एंटर हो रहे हैं और मैं रिक्शे में रेलवे स्टेशन जो है रावलपिंडी के वहाँ पर आ गए हैं और अल्लाह करे इंशाल्लाह यहाँ पे टिकट मिल जाएगा। ये बड़ी नोटिस थी वहाँ से। खड़े हैं और यहाँ से भी बुकिंग कराएंगे। वहाँ पर बुकिंग नहीं हुई लेकिन बहरहाल इधर से हम बुकिंग कराएंगे रावलपिंडी स्टेशन से। देखें, अभी मैं हूँ यहाँ पर रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे और अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये एक ट्रेन आ रही है और ये प्लेटफॉर्म है। सो ये व्यू है हमारा इस सफ़र में। मैं हूँ खुशा, ये आप देख रहे हैं। ये ट्रेन है हमारी और ये कोयटा से आ रही थी। रावलपिंडी एक्सप्रेस, ये रावलपिंडी का स्टेशन है। हम अभी देख रहे हैं तो इंशाल्लाह अभी हमारा सफ़र जारी है। हम इंशाल्लाह कराची के लिए भी जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता से हम कराची भी पहुंचेंगे। तो ये सफ़र देखते हैं कि किस तरह से गुज़रता है हमारा। तो इंशाल्लाह और आपकी भी देखते हैं कि क्या क्या होता है इस सफ़र के अंदर। शुक्रिया बहुत बहुत। यहाँ पर हमें हमारे मुख्तलिफ़ केबल्स भी हैं, यहाँ खाने पीने की अशिया भी है। पिंडी का स्टेशन थोड़ा काफ़ी साफ़ सुथरा सा लगता है, दिखता है। तो हमारे पास यहाँ आपको देखें बहुत से कुली भी नज़र आएंगे, फिर सामान उठाते हैं मुख्तलिफ़ लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह यहाँ पर देखें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और सफाई का भी काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है। मतलब ठीक है, मैं 10 साल पहले सफ़र किया था मैंने अभी, उस वक्त बहुत ज़्यादा यहाँ रेलवे स्टेशंस के अंदर बहुत इतना साफ़ सुथरा निज़ाम नहीं था, लेकिन अब काफ़ी अच्छा हो गया है ये। तो ये हमारा पिंडी का स्टेशन आपको दिखाई देगा। ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 है और ये हमारे पास एक इस तरह की ये लोग ये नंबरिंग वगैरह करते हैं। मेन प्लेटफॉर्म है ये और एंट्रेंस है हमारी। ये यहाँ पे फैंस चल रहे हैं
और यहाँ पर हमारे जो मुसाफिर हैं कुली वगैरह ये सब यहाँ पर जो है रिसीव करते हैं। यही हमारा प्लेटफॉर्म है। ये हम देख रहे हैं सारी ट्रेन इस तरह से इसी प्लेटफॉर्म पे आती है और हम यहीं से इंशाल्लाह सफ़र का आगाज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ एंट्रेंस है और हमारे पास यहाँ पर फूड्स की दुकानें हैं, ड्रिंक्स की दुकानें हैं और अभी हमारे पास यहाँ 3:40 हो रहे हैं और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी इन्होंने बनाया हुआ है। और अभी जो कोरोना वायरस का चक्कर चल रहा है तो इसमें ऐसा है कि यहाँ पे मतलब सफाई हो रही है, स्प्रे व्रे भी होता है। मैं देख रहा था स्प्रे वगैरह भी कर रहे थे ये लोग। तो ये है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन। अच्छा, तो ये बेसिकली हमारी ट्रेन आ रही है और इस ट्रेन में हम सफ़र करेंगे इंशाल्लाह। और ये देखें, ये अगर आपको दूर से दिखाई दे रहा है, ये आ रही है हमारे पास। सो इंशाल्लाह वी गोना मेक आवर जर्नी स्टार्ट हियर। तो थोड़ा साइड पे हो जाएं। तो यस, यहाँ पे लाइटिंग नहीं है लेकिन बहरहाल वी हैव दिस रेलवे स्टेशन। इस रेलवे ये जो हमारा लाइन है इसमें हम सफ़र करेंगे इंशाल्लाह। सी इट। और आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि इसके अंदर हम कैसे सफ़र करेंगे। और ये हमारी ट्रेन है जो कि हम कराची के लिए इसमें रवाना होंगे इंशाल्लाह। ये ट्रेन है जो हमारी आ रही है और ये फिर हम कराची के लिए सफ़र करेंगे। ट्रेन का सफ़र भी इंटरेस्टिंग होता है हमेशा। मैं तकरीबन कोई काफ़ी साल हो गए, 12 साल हो गए कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो 12 साल बाद कहीं ट्रैवल हो रहा हूँ। तो अभी हम ये चढ़ रहे हैं और ये एंट्रेंस है हमारी। क्या दरवाज़ा क्लोज हो गया? अच्छा, ये फिर हमारी अंदर की बिजनेस क्लास का है। हमारा एच है। एच, हाँ, आगे आओ, H1 है हमारा। ये F है। ये कौन सा है? EFGH, ये वाला है। ये वाला ओके। तो ये हम सॉरी, ये है हमारा बेसिकली कंपार्टमेंट H। इस तरह से नंबरिंग हुई हुई है इसमें। और ये हमारा बिज़नेस क्लास है। इसमें 3 बर्थ्स हैं और ये फ़ैन है, AC लगा हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास ये लाइट्स भी हैं, आई डोंट नो काम करती है। ये नंबरिंग हैं और हमारे पास यहाँ TV लगा हुआ है। और ये यहाँ पे हमारे पास लाइट स्विच ऑन है, ऑल बटन है। और ये सामान रखने की जगह है। ये और ये टेबल है। टेबल के साथ हमारा सामान रख दिया। और ये हमारे पास शेड है। वाओ, ओके। इसमें हम बहुत कुछ देखेंगे। और तो हम यहाँ तक पहुँचे। ये बेसिकली एक
जगह है, इस तरह की ओपनिंग अंदर की ओर बाहर जाने का रास्ता है। ये वॉशिंग नॉन ड्रिंकिंग वाटर और 200 रुपये जुर्माना अगर कोई अलार्म स्टॉप किसी ने ऑन किया। फिर यहाँ से अगर आप जाएं तो ये ट्रेन है बेसिकली जो कराची जाएगी और इंशाल्लाह इसी में सफ़र करेंगे और देखेंगे कि इस सफ़र में क्या क्या देखने को मिलता है। तो 12 साल बाद सफ़र है ट्रेन का, वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी एज वेल, तो लेट्स सी। और यहाँ पर कुछ और भी शॉप्स हैं स्टेशन पे और भी देखेंगे, आप देख सकते हैं। ये देखें, ये शॉप्स हैं सारी आपको मिलेगी। ये पुराना रेलवे स्टेशन है। वो वहाँ पे आपको एक मस्जिद भी दिखेगी, एक लोकोमोटिव भी दिखेगा। तो इस प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह हम चलेंगे इस ट्रेन में प्लेटफॉर्म 3 से। एक इंटरेस्टिंग सफ़र है और इसके अंदर देखेंगे कि क्या क्या होता है। वैसे तो ट्रेन की इंडस्ट्री जो है वो तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो ट्यूब्स हैं, अंडरग्राउंड ट्यूब्स हैं। लेकिन बहरहाल हमारी अपनी एक ट्रेन्स की एक पहचान है, हमें इस पर भी फ़ख्र करना चाहिए। और इंशाल्लाह इस दौर के लोग और आने वाले दौर के लोग इस कौम के वो इसकी बेहतरी के लिए ज़रूर सोचें और आगे का। तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत बेहतर होगा और इन चीज़ों को जो डेवलप करेंगे तो ये देखेंगे कि बस इस तरह से है कि जो कौम होती है वो पहले तो बहुत ज़्यादा यूनाइटेड हो, ऑनेस्ट हो, तो फिर ये चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता से जो है डेवलप होती हैं। और इसमें ज़्यादा अरसा इस वजह से नहीं लगता कि अगर चीज़ें जो हैं वो हम लोग ऑनेस्टली करें तो इंशाल्लाह बहुत जल्द चीज़ें डेवलप होंगी। तो या ये चीज़ बस है, इंटरेस्टिंग सी है। तो इंशाल्लाह देखते हैं आगे, थोड़ा सा फर्दर बढ़ाते हैं मामले को। तो यहाँ पे हम 3:45 के करीब निकलेंगे यहाँ से। ये अभी सॉरी, तो हमारी ट्रेन चल पड़ी है और इफ़ यू सी तो हमारी ट्रेन जो है वो चल पड़ी है और देख सकते हैं आप, हम अभी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। देखें, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, वहाँ भी मूवमेंट हो रही है हमारी। सो हमने रावलपिंडी स्टेशन को खुदाफिज कह दिया है और हम अब कराची के लिए रवाना हैं। और ये भी है कि हम इसमें मुख्तलिफ़ स्टॉप्स पे भी उतरेंगे और जो स्टॉप्स हैं उस पर आप देखेंगे। तो ये जो एक लेजेंडरी एक रावलपिंडी का एक बोर्ड है, क्वाइट इंटरेस्टिंग, तो ये देखने को मिलेगा। ये है हमारा रावलपिंडी का स्टेशन और गुड बाय रावलपिंडी, होप टू मीट यू सून अगेन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी दोबारा। और ये सफ़र है, और ये सफ़र एक ऐसा सफ़र के बस ज़िंदगी का सफ़र भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये एक सीनरी है पिंडी की, दिखाते हैं आपको। ये भी एक व्यू है रावलपिंडी का
ये वो होटल्स हैं जो नज़र आ रहे हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म के करीब, मुख्तलिफ यहाँ पे स्टे किया था और यहीं पे प्रिपरेशन की हमने। और बड़ा अच्छा टाइम गुजारा यहाँ पे हमने, बहुत ही खूबसूरत टाइम। मीन रेलगाड़ी का यही मज़ा है कि इसमें ये चीज़ बड़ी अच्छी मिलती है। हम जो है ये आगे वो गली थी जहाँ पे शायद नहीं, ये वाली है। और ये वो होटल्स हैं यहाँ पे मुख्तलिफ आपको मिलेंगे। और ये देखिए ज़रा, ये वो पूरी पुल इसको कहते हैं। तो वो मैं बाहर हूँ, ये वो हमारे पास है। ये इस गली में हम स्टे किया था और वो मेरा होटल। और यहाँ पे हम आहिस्ता से ये सफ़र कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आगे का सफ़र भी तय करेंगे इसी तरह। ये हमारा एक व्यू है रेलवे स्टेशन का। वाह, मतलब I mean इससे ज़्यादा इंजॉयमेंट और क्या होगी। मैंने तो बस में भी सफ़र किया है। ओह, तो स्टॉप डेड, तो बस में भी सफ़र किए हैं। लेकिन इसका सफ़र का मज़ा कुछ और ही है। अब ये स्पीड पकड़ रही है हमारी ट्रेन, और हम अपनी मंजिल की जानिब रमा दवा हैं। यहाँ मुख्तलिफ लोग, ये एक मेट्रो स्टेशन का करीब व्यू है। मुख्तलिफ लोग भी मिलेंगे आपको यहाँ पे। ख्याल में और इस तरह से हम सफ़र का आगाज़ करते हैं। शोर बहुत हो गया, तेज़ स्पीड पकड़ ली, तो इससे क्या है कि हम अंदर जाएँ। ये हमारा एक नाले का व्यू है, कोई नाला है पकड़ रही है और हमें जाना चाहिए। अच्छा, इसमें ये हमारे पास ये टेबल भी है, और ये टेबल यहाँ से ये इसका है, ये डस्टबिन है, और डस्टबिन के साथ ये 230 वोल्ट AC चार्जर, यहाँ से आप मोबाइल चार्जिंग कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है। और ये लाइट में चलती है। खैर, ये हमारे पास इस तरह का है, तो ये चीज़ भी है। हमारे पास एक खूबसूरत सा व्यू, ये देखें, व्यूज़ ही हैं जो बड़ा इंटरेस्टिंग कर देती है। वो डार्कनेस आ गई ट्रेन का सफ़र। आई मीन एक्साइटिंग इस तरह से ही है कि यार ये जो आपको सीन्स मिलते हैं वहाँ पे
बड़े ज़बरदस्त किस्म के। वो ही तो मज़ा है अभी ट्रेन के सफ़र का। और ये हमारे पास डिफरेंट सीन्स हैं। ये देखिए, ये खूबसूरत सीन। और वो दूर एक जगह पे आप किसी ने आ जाए, और ये हमारे पास एक अच्छा सा व्यू। बहुत अच्छा होगा कि ये बाहर से किया जाए, खूबसूरत लगे। कोई और खूबसूरत जगह आई तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे भी कुछ व्यूज़ रिकॉर्ड कर लूँगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा, सफ़र में अब जो है, क्योंकि अब जो जैसे ये कोरोना वायरस जो है वो अभी आया हुआ है, पूरे वर्ल्ड वाइड जो है ना फैला हुआ है, और बहुत बहुत सारे लोगों को जो है अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से मतलब उनको हिट किया है। तो इसके बचने के लिए ये अब ज़रूरी चीज़ें हैं। आपके पास जो है सैनिटाइज़र हो, आपके पास मास्क हो, बेहतर हो कि N95 हो, अदरवाइज़ डिफरेंट मास्क भी पहनिए, और आपके पास जो है ये डेटोल का स्प्रे हो, और पानी की बोतल हो। ये चीज़ें अब आप अपने पास रखें। लेमन्स भी मैं अपने साथ रखा हुआ है मैंने, लेमन वाटर वगैरह। विटामिन सी जो है वो आपको चाहिए होता है इसके अंदर, और वो जो है इम्पोर्टेंट है। तो ये अब मस्ट हो गया है कि अपने साथ रखें, ताकि जो है आप इस वायरस से जितना भी हो सके अल्लाह ताला सबको बचाए इससे। लेकिन ये है कि इससे अल्लाह ताला जो है हमें बचा के रखे, और हमें जितना भी हमसे हो सके हम अपनी प्रिकॉशंस इख्तियार करें, और ये चीज़ें ज़रूर रखें अपने पास, सफ़र के दौरान हो चाहे काम के दौरान हो। और ये जो है हमें अल्लाह बचा के रखे अल्लाह ताला की मसाफ़त से। सहाला, हम सहाला पहुंच गए हैं, और ये सहाला का एरिया है, तो आप देख सकते हैं ये भी ट्रैफिक पे रुकी हुई है। मुख्तलिफ घर हैं, काफ़ी करीब बनाए हुए हैं लोगों ने। लोग रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक अच्छा सा व्यू आपको मिलेगा यहाँ से। वाओ, ये देखिए ज़रा, कितना खूबसूरत व्यू है ये। जगह कौन सी है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही है। ये हमारे पास यहाँ पुल भी बना हुआ है। कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, कुछ सोसाइटी हमारे पास हमारे पास खूबसूरत व्यू है। टिकट चेक किया गया, और ये इन्होंने टिकट चेक किया। ओके, वैसे ये अभी हमारे पास टिकट चेक हो गया है। ये भी खूबसूरत सा व्यू है, आपको ये मिलेगा रवान है। ये हमारे पास इधर ये टॉयलेट यहाँ पर है, ज़्यादा है टॉयलेट, लकड़ी की दुआ भी लिखी हुई है हमारे पास यहाँ।
वॉशरूम यहाँ पे जब भी यूज़ करें तो डेफिनेटली कोशिश करें कि अपने आप को काफ़ी स्टेबल रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मूव करती है और इट्स नॉट इजी कि टॉयलेट के अंदर, वॉशरूम के अंदर जो है बड़ा अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा। ये हम मंद्रा आ गए हैं, मंद्रा स्टेशन है, देख सकते हैं। तो ये हाँ ये चीज़ है, ये जैसे डोर है, बाहर का व्यू है, मुख्तलिफ लोकेशंस हैं। और अगर आप देखो यहाँ पे ये बड़ा ख़तरनाक किस्म की जगह है। इधर आप देख सकते हैं कि ये 2 कोचेस जो हैं यहाँ मिल रही हैं, अटैच किए गई हैं। ट्रैक की रिपेयरिंग वगैरह हो रही है। हमारी ट्रेन रुक गई है यहाँ पे, आई डोंट नो, ट्रैक की कोई रिपेयरिंग वगैरह हो रही है। यहाँ पे कुछ ट्रैक्स का कोई इशू था, देखें दोबारा स्पीड लिए, दोबारा स्पीड पकड़ लिए। मेरे ख्याल से कोई ट्रैक का इशू था वहाँ पे, स्लो किया, दोबारा चल पड़ी। ये कब्रिस्तान आ गया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोबारा स्पीड अप हो गई है, तो इस तरह से अब हम रूम में जाएंगे दोबारा। जाने कौन सा एक गाँव है, मस्जिद नज़र आ रही है हमें। यहाँ ये हम रोड भी हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक साथ में। ये हम इस लोकेशन पे हैं। ये सफ़र हमारा चल रहा है और इस सफ़र के अंदर मेरे पास और मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह बातें करेंगे और ट्राई करेंगे कि मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ व्यूज़, मुख्तलिफ़ सीन्स, मंज़र उसको रिकॉर्ड करें और बताएं कि ये सफ़र कैसे आगे हमारा गुजरेगा। गुजर खान हम पहुंच गए हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे और हम गुजर खान में हैं, पहुंच गए हैं। ये उसका व्यू है। ट्रेन थोड़ी स्लो हो गई है। एक व्यू है गांव टाइप का तो नहीं है, इत्तेहाद का, लेकिन कंस्ट्रक्शन वगैरह हुई भी है यहाँ पे। लेकिन ऐसा है कि ये यहाँ पर भी आप देखें, यहाँ पे भी ट्रैक्स वगैरह जो है तो दिखेंगे, जहाँ पे ये रिपेयरिंग का काम हो रहा है तो वहाँ पर ये स्लो कर देते हैं ट्रेन को। हम
गुज्जर खान पहुंच गए हैं। गुज्जर खान का ये स्टेशन है और ये आपको नज़र आ रहा होगा। पैसेंजर्स शायद मुख्तलिफ स्टेशन से शायद ये लोग पिक करें और वहाँ से फिर ये फुल हो। अब ये देखते हैं, मेरी लक होगी अगर मेरे साथ कोई नहीं होगा यहाँ पे कि सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना में वैसे ही जो है रिकमेंडेड है। हम अब गुज्जर खान को क्रॉस कर रहे हैं, तो सफ़र हमारा जारी है। अभी तो बहुत लंबा सफ़र बाकी है। सफ़र के अंदर चाहे वो बस का हो या ट्रेन का, कब्रिस्तान हमें मिलते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हम एक ना एक दिन यहीं पे हमारे यहाँ सफ़र इख्तिताम होगा। जिस तरह से हमने सफ़र का आगाज़ किया रावलपिंडी से, इसी तरह से एक सफ़र का आगाज़ होता है जब इंसान इस दुनिया में आता है और फिर वो मुख्तलिफ ज़िंदगी के मराहिल से गुज़रता है और वो जितने भी मराहिल हैं वो उसको ना जाने क्या क्या चीज़ें दिखाते हैं। और इसी तरह से जैसे ये सफ़र चल रहा है ट्रेन का, हम यहाँ पे मुख्तलिफ सीन्स देख रहे हैं इसी सफ़र के दौरान, तो लगता है बहुत अजीब सा, इंटरेस्टिंग सा। ये एक इंटरेस्टिंग सी इस्लामाबाद वाली मस्जिद की तरह किसी ने मस्जिद बनाई है, फैसल मॉस्क की तरह। खूबसूरत सी पहाड़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे और जंगली पौधे हैं। वाह, ये कितना ये खूबसूरत मंजर गुज्जर खान के करीब पहाड़ियाँ थी, ये बहुत पहाड़ियाँ थी। ये देखें ज़रा, ये बहुत ही खूबसूरत मंजर। ट्रेन का सफ़र हो तो फिर यहाँ इस तरह का ही मज़ा आता है। ये कुदरत है अल्लाह ताला की कि उसने यहाँ के लोगों को इस तरह की ज़मीन अता की और पाकिस्तान में ये बहुत खूबसूरत जगहें हैं, बहुत ऐसी जगहें हैं जो नाकाबिल यकीन है और ये अल्लाह का करम है, फ़ज़ल है कि उन्होंने हमें इस तरह का एक मुल्क अता किया जिसमें हर तरह के जो है ना, हर तरह की खूबसूरती मौजूद है। ये आपको सफ़र के अंदर ही पता चलता है। और अभी हम आगे और सफ़र में जाएंगे तो आपको और भी दिखेंगी चीज़ें इंशाअल्लाह, और हम आपको दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत ये मुल्क है। और इस ट्रेन के सफ़र में हम इंशाअल्लाह और चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे।
एक और खूबसूरत मंज़र था। आहिस्ता आहिस्ता से कैप्चर करते रहेंगे अगर मुझे कोई और अच्छी सी जगह मिली इस सफ़र के अंदर। ये देखें ज़रा, ये अभी तो हम गुजर खान को हमने क्रॉस किया था और जा रहे हैं। ये आगे भी और सफ़र भी है, देखते हैं कि आगे फर्दर कितना ये इस मंज़र को आप देखें कि ये माशाल्लाह कितना खूबसूरत मंज़र है, सुभान अल्लाह। और ये देखें, इस मंज़र को मैंने आज तक नहीं देखा इस तरह से, और क्या ही खूब होगा कि ये मैं चलते हुए इसकी पिक्चर लूँ, लेकिन थोड़ा सा ख़तरनाक हो जाएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत मंज़र है। ये पहाड़ी हमारे पास एक और खूबसूरत मंज़र, ये दूर आपको पहाड़ नज़र आ रहे होंगे और ये छोटी सी झील है यहाँ पे, और गाय वगैरह भैंसे वगैरह है, खेत वगैरह। ये है पाकिस्तान का एक रेलवे से जब आप सफ़र करें तो खूबसूरत मनाज़िर हमें ज़रूर देखने को मिलते हैं। फर्दर अब यहाँ पे आगे भी स्लो हो रही है। पुल भी बना हुआ है, पुराने किस्म का कोई खूबसूरत सा कोई मंज़र शायद दिखने वाला। देखिए मंज़र, यहाँ पे भी देखें आप, ये ट्रैक्स शायद पेड़ भी है। स्लो हो गई, ये रुक गई है, देखते हैं चल के। थोड़ी देर के लिए आपकी कोई शायद कुछ लोग नज़र आ गए थे। बड़ा ख़तरनाक होता है ये क्रॉसिंग जो है समटाइम्स। बच्चे वगैरह भी यहाँ घूमते रहते हैं करीब। ये देखिए कितना करीब से ये पेरेंट्स को चाहिए कि वो थोड़ा एहतियात करें अपने बच्चों का। ये देखिए एक और ट्रेन हमें नज़र आई, यहाँ पे एक और ट्रेन, और शायद इसी वजह से ये स्लो हो गई है। ये हम पहुँचे हैं सोहावा, सोहावा पहुँचे हैं हम, सोहावा स्टेशन पे। हवा तेज़ हो गई है,
खतरनाक है ये सीन, देखिए ज़रा, मज़ीद आगे नहीं जा सकते। ये टनल में हम गए, टनल थी ये, पहाड़ के अंदर से हम गए हैं। और ये कैसा मंजर, ये देखें खूबसूरत सा मंजर। तो ये देखिए ज़रा, इससे खूबसूरत मंजर और क्या हो। कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। इधर ही हूँ और खूबसूरत सा मंजर जो है इंजॉय कर रहा हूँ। है ये थोड़ा सा ख़तरनाक, क्योंकि खुला हुआ मंजर है, लेकिन आप मंजर को देख सकते हैं, ये कितना खूबसूरत मंजर है। यही वो एंजॉयमेंट है जो यहाँ से आके भी, पुल भी है यहाँ से ऊपर से गुजर रहा है। ये हम सोहावा के करीब थे। यहाँ से एक और खूबसूरत मंजर हमारे करीब है। देखिए ज़रा, सफ़र हमारा जारी है।